सभी को नमस्कार। साइंस बाय मनोज सर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं मनोज कलोरिया आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हमारी फिर एक क्लास जो कि पाचन तंत्र से संबंधित, बोले तो डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित रहेगी, जिसमें पाचन तंत्र से संबंधित सभी क्वेश्चनों के बारे में अपन चर्चा करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। और जो इस चैनल पर नए जुड़े हैं सभी साथियों से निवेदन है कि इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखना दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पित्ताशय में संकुचन की स्थिति को प्रेरित कौन करता है? जो पित्ताशय होता है, पित्ताशय में जो संकुचन की स्थिति है उसको प्रेरित करने वाला जो होता है वह कौन सा हार्मोन होता है? दोस्तों, इसके बारे में हमें ध्यान देना है। पित्ताशय में संकुचन की स्थिति को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है या एंजाइम कौन सा होता है? देखना, अगले ने कहा है, पहला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों रेनिन एंजाइम, दूसरा एमाइलेज एंजाइम, तीसरा बेटा कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन, चौथा जो दे रखा है बेटा उपयुक्त में से कोई नहीं। देखना होता क्या है कि सर हमें एक क्या होता है, जैसे मान लो अगर अपन बात करें यकृत की बात करें, सबसे पहले अगर पित्ताशय की बात होती है गोल ब्लैडर, ये सर हमारे यकृत का ही एक भाग होता है। पित्ताशय जो होता है गोल ब्लैडर, जो कि सर यकृत का एक भाग होता है। जैसे नॉर्मल से अगर मैं बात करूं सर, ये हमारे शरीर में क्या होती है? यकृत होती है। क्या बेटा? यकृत होती है। यकृत जो होती है सर मनुष्य की वक्ष गुहा में राइट साइड में होती है, दाईं तरफ होती है। और इसी यकृत में यहाँ पर देखा जाए तो सर यहाँ पर एक भाग होता है जिसे अपन बोलते हैं बेटा पित्ताशय, जिसे अपन बोलते हैं पित्ताशय, या फिर अपन उसे गोल ब्लैडर बोल सकते हैं। उसे क्या बोलेंगे बेटा? पित्ताशय या गोल ब्लैडर। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि सर हमारी जो यकृत होती है, इस यकृत में यहाँ पर जो ग्रंथियां पाई जाती है, ये ग्रंथियां क्या करती है बेटा? पित्त रस बोले तो जठर रस का स्रावण करती है। किसका स्रावण करती है बेटा? पित्त रस का स्रावण करती है, बाइल जूस का स्रावण करती है। अगर आपको पूछा जाए कि सर बाइल जूस बोले तो पित्त रस का स्रावण करने वाला जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है? तो पित्त रस का जो स्रावण होता है तो वो तो क्या से होता है बेटा? यकृत बोले तो लीवर से होता है। बात क्या होती है सर, पित्त रस का स्रावण होने के पश्चात ये पित्त रस जो होता है इस नलिका रूपी संरचना के माध्यम से, ये नलिका जो होती है इस नलिका को बोला जाता है बेटा सिस्टिक डक्ट। क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट, या फिर अपन कह सकते हैं बेटा सिस्टिक नलिका। ये सिस्टिक नलिका के माध्यम से ये पित्त रस जो होता है बेटा वो कहां पर आ जाता है? पित्ताशय में आ जाता है। कहां पर आ जाता है? पित्ताशय में। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि सर पित्त रस का संग्रहण, पित्त रस का संग्रहण जो होता है वो कहां पर होता है? तो पित्त रस का जो संग्रहण होता है मेरे दोस्तों वो कहां पर होता है? पित्ताशय में होता है। कहां पर होता है बेटा? पित्ताशय में होता है। बात ध्यान में देना, ये पित्ताशय में सर पित्त रस का संग्रहण हो गया। यहां पर जो होती है बेटा एक कॉमन बाइल डक्ट, बोले तो सामान्य पित्त वाहिनी होती है। क्या होती है बेटा? सामान्य पित्त वाहिनी। ये वाला जो पार्ट होता है इसे अपन बोलते हैं बेटा सामान्य पित्त वाहिनी। सामान्य पित्त वाहिनी होती है। और ये सामान्य पित्त वाहिनी जो होती है, इस पित्ताशय से जो भी पित्त रस होता है इस पित्त रस को कहां पर लेकर चला जाएगा बेटा? छोटी आंत में चला जाएगा। कहां पर चला जाएगा? छोटी आंत में चला जाएगा। छोटी आंत का जो ग्रहणी भाग होता है उस ग्रहणी भाग में चला जाएगा। बात ये होती है कि सर ये पित्त रस जो होता है ये एक गुब्बारे नुमा संरचना होती है। एक गोल ब्लैडर जो होती है गुब्बारे नुमा संरचना होती है। अगर अपन इसमें जो भी रस है, इस रस को निकालने से पहले इसी पित्ताशय का क्या होगा? संकुचन होगा। और इस संकुचन करवाने के लिए कौन सा हार्मोन या कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है, यही क्वेश्चन अगले ने पूछा है। तो सर छोटी आंत का जो ग्रहणी भाग होता है वहां से कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा बेटा? कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन। ये कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो होता है ये पित्ताशय में संकुचन पैदा करता है। और पित्ताशय में जैसे संकुचन पैदा करेगा तो यहां से सर ये पित्त रस जो होता है इसमें संग्रहण था, इसमें इकट्ठा था, यहां से निकलकर मेरे दोस्तों कहां पर चला जाता है? छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत के ग्रहणी भाग में चला जाता है। कहां पर चला जाएगा बेटा? छोटी आंत के ग्रहणी भाग में चला जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पित्ताशय में जो संकुचन पैदा करेगा वो कौन करेगा बेटा? कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन। पित्त रस का स्रावण जो होता है वो यकृत में होता है। पित्त रस का जो संग्रहण होता है वो कहां पर होता है? पित्ताशय में होता है। पित्ताशय से जो पित्त रस को निकालने के लिए कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो होता है जो कि पित्ताशय में संकुचन पैदा करता है, उसके बाद में दोस्तों वो कहां पर चला जाता है? छोटी आंत के ग्रहणी भाग में चला जाता है। वहां पर दोस्तों ये पाचन की क्रिया में सहायता प्रदान करता है। बिल्कुल ये बात आपको ध्यान में रखना है। एमाइलेज एंजाइम की अगर मैं बात करूं तो सर कह सकता हूं ये स्टार्च का पाचन करता है। क्या करता है बेटा? स्टार्च का पाचन करता है। मनुष्य के मुख गुहा में जब पाचन की क्रिया जब प्रारंभ होती है तो सबसे पहले बेटा स्टार्च का पाचन होता है। और स्टार्च का पाचन करने वाला जो एंजाइम होता है मेरे दोस्तों एमाइलेज एंजाइम, या इसे टाइलिन एंजाइम बोला जाएगा, जो कि मनुष्य की जो लार ग्रंथि होती है उन लार ग्रंथियों से मेरे दोस्तों ये स्रावित होता है। अगर मैं बात करूं बेटा रेनिन एंजाइम के बारे में, तो रेनिन एंजाइम जो होता है बेटा ये बच्चों में दूध का पाचन करता है। किसमें बेटा? बच्चों में दूध का पाचन करता है। दूध का
पाचन करता है, पाचन करता है। बच्चों में दूध का पाचन कराना, बच्चों में प्रोटीन का पाचन कराना, या फिर मैं कह सकता हूं बच्चों में जो कैसिन प्रोटीन होती है उस कैसिन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिन में चेंज करने का काम, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि बच्चों में दही से, दूध से दहीकरण करने का जो काम करता है मेरे दोस्तों, वो भी कौन करता है? रेनिन एंजाइम करता है, जो कि आमाशय से स्रावित होता है। किससे होता है बेटा? आमाशय से स्रावित होता है। और ये सबसे पहले जब स्रावित होता है मेरे दोस्तों वो प्रोरेनिन के हिसाब से होता है, और प्रोरेनिन जो होता है एक निष्क्रिय एंजाइम होता है। फिर प्रोरेनिन जो होता है ये HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संपर्क में आता है, उसके बाद में दोस्तों ये सक्रिय होता है, और सक्रिय एंजाइम जो होने के पश्चात ये रेनिन होता है, और रेनिन होने के बाद में ये बच्चों में प्रोटीन का पाचन या दूध का पाचन या फिर कैल्शियम प्रोटीन जो कि कैल्शियम पैराकेसिन में चेंज करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर मेरे दोस्तों इसमें क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन, मुख्य गुहा में स्टार्च का पाचन कौन करता है? अभी मैंने आपको बताया है कि मुख्य गुहा में स्टार्च का जो पाचन करने वाला जो एंजाइम होता है मेरे दोस्तों वो कौन सा होता है? एमाइलेज एंजाइम होता है। और इसी एमाइलेज एंजाइम को बेटा टाइलिन एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं बेटा? टाइलिन एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हमारी मुख्य गुहा में जो लार ग्रंथि होती है उस लार ग्रंथि से मेरे दोस्तों ये स्रावित होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लार ग्रंथि जो होती है बेटा मनुष्य में संख्या में 6 होती है, जोड़ी में 3 होती है। एक ग्रंथि होती है बेटा पेरोटिड लार ग्रंथि, एक होती है सब मैक्सिलरी लार ग्रंथि, एक होती है मेरे दोस्तों सब अधुजुआ या फिर अपन कह सकते सब लिग्वल लार ग्रंथि जो होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर मैं बात करूं सर लाइसोजाइम एंजाइम के बारे में, ये लाइसोजाइम एंजाइम होता है ये भी बेटा लार ग्रंथियों से स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है? लार ग्रंथियों से ही स्रावित होता है। लेकिन इसका मेनली काम ये होता है कि सर मुख में उपस्थित जो भी हानिकारक जीवाणु, क्या बेटा? हानिकारक जीवाणु या फिर अपन कह सकते हैं हानिकारक जो भी बैक्टीरिया होते हैं, हानिकारक जीवाणु या जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट करने का काम करता है। उनको क्या करते हैं बेटा? नष्ट करने का काम करता है। ये बेटा आपको ध्यान में रखनी है। अगर मैं बात करूं सर रेनिन एंजाइम, अभी बताया मैंने कि ये सिर्फ बच्चों में प्रोटीन का पाचन करता है, या बच्चों में मेरे दोस्तों ये दूध का पाचन करता है। अगर पेप्सिन की मैं बात करूं तो सर कह सकता हूं कि ये वयस्कों में, किसमें मेरे दोस्तों? वयस्कों में प्रोटीन का पाचन करना। अगर आपको पूछा जाए कि आमाशय में वयस्कों में प्रोटीन का जो पाचन करता है मेरे दोस्तों वो कौन करता है, तो वो कौन करेगा दोस्तों? पेप्सिन एंजाइम करता है। कौन करता है बेटा? पेप्सिन एंजाइम करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा? ए आ जाएगा। एमाइलेज एंजाइम बोले तो सर अपन कह सकते हैं टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सर यकृत का निर्माण कहां होता है? बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। यकृत का निर्माण, सॉरी यूरिया का निर्माण कहां पर होता है? क्या बेटा? यूरिया का निर्माण कहां पर होता है? ये बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। यूरिया का निर्माण कहां पर होता है? यकृत में होता है, किडनी में होता है, हार्ट में होता है या फिर फेफड़ों में होता है? ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आपको पूछा जाए कि यकृत का निर्माण, सॉरी यूरिया का निर्माण जो होता है मेरे दोस्तों वो कहां पर होता है? यकृत में होता है। किस में होता है? यकृत में होता है। देखना होता क्या है सर, जो यकृत होता है यकृत में अमोनिया बोले तो NH3, अमोनिया प्लस CO2, अमोनिया प्लस CO2 मिलकर सर NH2CO NH2 का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है बेटा? NH2CO NH2 का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? NH2CO NH2 का निर्माण करता है। तो यूरिया का रासायनिक सूत्र जो होता है मेरे दोस्तों वो किसके क्या होता है? NH2CO NH2, जो कि अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बेटा किसका निर्माण हो जाता है? यूरिया का निर्माण हो जाता है। और ये यूरिया का जो निर्माण होता है मेरे दोस्तों, यहां पर एक चक्कर होता है, इस चक्कर को बोला जाता है बेटा ऑर्निथिन चक्कर। क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्निथिन चक्कर। कौन सा रहेगा? ये ऑर्निथिन चक्कर। और इसी ऑर्निथिन चक्कर के माध्यम से बेटा ये किसका निर्माण करता है? यूरिया का निर्माण करता है। जो कि अगर मैं बात करूं सर मूत्र में यूरिया की जो मात्रा देखी जाए तो मूत्र में जो यूरिया की जो मात्रा होती है मेरे दोस्तों वो 2% होती है। कितनी होती है बेटा? 2% होती है। ये बात पे आपको ध्यान में रखनी है। अगर मैं बात करूं सर किडनी की, जब भी क्या होता है कि सर हमारे शरीर में जब किसी भी प्रकार की पाचन की क्रिया करेंगे और पाचन की क्रिया करने के दौरान मेरे दोस्तों हमारा जो शरीर होता है इसमें क्या होता है? रक्त में यूरिया की मात्रा घुल जाती है, और यूरिया की मात्रा घुलने के पश्चात उसको रक्त से अलग करना, यूरिया को ब्लड से अलग करने का जो काम करेगा मेरे दोस्तों वो कौन करेगा? किडनी करेगी। कौन करेगी? किडनी करेगी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि रक्त से यूरिया को अलग करना, रक्त से यूरिया को अलग
करना, ये काम करेगा मेरे दोस्तों कौन करेगा? किडनी करेगी। कौन करेगी बेटा? किडनी करेगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जी हाँ दोस्तों, देखना अगला क्वेश्चन अगर अपन बात करें कि सर अगर बात करें, हाँ देखना हृदय, हृदय में क्या करते हैं बेटा? ये रक्त की पंपिंग करता है। क्या करता है बेटा? ये रक्त की पंपिंग करता है। हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में रक्त को पहुंचाने का जो काम करेगा बेटा वो हार्ट करेगा, हृदय करेगा। हृदय का अध्ययन मेरे दोस्तों कार्डियोलॉजी कहलाएगा। किडनी का अध्ययन मेरे दोस्तों किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। फेफड़े का अध्ययन जो होता है मेरे दोस्तों, अगर अपन बात करें यहां से यकृत की मैं बात करूं तो यकृत जो होता है, यकृत का अध्ययन जो रहेगा वो हिपेटोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? हिपेटोलॉजी। क्या कहलाएगा बेटा? हिपेटोलॉजी कहलाएगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखना। तो अगर आपको पूछा जाए सर यूरिया का निर्माण कौन करता है, जब तो आपको बता देना यकृत करता है। रक्त से यूरिया को अलग करने का जो काम करता है मेरे दोस्तों वो कौन करता है? किडनी करता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा? ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? ए आ जाएगा। बिल्कुल सर, इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, देखिए दांतों का शिखर भाग जो होता है सर किसका बना होता है? दांतों का शिखर भाग जो होता है किसका बना होता है? उपास्थि का होता है, इनेमल का होता है, डेंटिन होता है, या फिर काइटिन पदार्थ का होता है? देखिए दोस्तों, मैं आपको चर्चा करता हूं। सबसे पहली बात ये निकलती है सर हमारे जो दांत होते हैं इनमें 3 भाग होते हैं। जैसे सर मैं अगर नॉर्मल से मैं बात करूं, ये सर हमारा एक दांत की कंडीशन मैं आपके सामने लेकर आया। ये देखिए, ठीक है, ये हमारा एक दांत होता है इस प्रकार से। दोस्तों देखिए हमारा जो दांत होता है, इस दांत में देखना सबसे पहली अगर मैं देखूं सर, यहां पर क्या होता है सर, दांत का एक ऊपरी भाग होता है। सबसे ऊपरी जो भाग होता है वो जो सफेद रंग का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, इस सफेद रंग के सबसे ऊपरी भाग को बेटा इनिमल भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? इनिमल भाग होता है, जो कि हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। अगर आपको पूछा जाए कि शरीर का सबसे जो कठोर पदार्थ होता है, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ जो होता है मेरे दोस्तों वो कौन सा होता है? इनेमल भाग होता है। कौन सा होता है बेटा? एनिमल या इनेमल, इसे इनेमल बोलते हैं। एनिमल भी लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं। इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। देखना इनेमल भाग होता है, ये सर कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है बेटा? कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बना होता है। दूसरी बात मैं कह सकता हूं सर ये मर्त भाग होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? मर्त भाग होता है। और इसकी उत्पत्ति अगर आपको पूछा जाए तो मेरे दोस्तों क्या बता देनी है? एक्टोडर्मल झिल्ली से होती है। किससे होती है बेटा? एक्टोडर्मल झिल्ली से होती है। इसमें किसी भी प्रकार के रक्त का प्रवाह है नहीं होता है। क्या नहीं होता है बेटा? रक्त का प्रवाह है नहीं होता है। इसमें कैल्शियम की मात्रा अगर आपको पूछी जाए तो सर कैल्शियम की जो मात्रा होती है वो 96% होती है। बल्कि जल की मात्रा अगर आपको पूछी जाए तो मेरे दोस्तों वो कितनी होती है? जल की मात्रा 4% होती है। कितनी होती है बेटा? 4% होती है। जस्ट मैं थोड़ा आगे चलूं, इसके जस्ट नीचे चले तो सर एक भाग और होता है, और इस भाग को जो बोला जाता है, ये जो भाग होता है इस भाग को बोलते हैं बेटा डेंटिन भाग। कौन सा भाग बोलते हैं? डेंटिन भाग। ये जो बीच वाला जो भाग होता है इसे बोला जाता है डेंटिन भाग। ये डेंटिन भाग जो होता है इसमें बेटा रक्त का प्रवाह होता है। क्या होता है बेटा? रक्त का प्रवाह होता है। दूसरी बात मैं कह सकता हूं सर ये जीवित भाग होता है। कैसा होता है मेरे दोस्तों? जीवित भाग होता है। तीसरी बात अगर आपको इसकी उत्पत्ति पूछे, अगर आपको इसकी उत्पत्ति पूछे तो आपको बता देना है बेटा मेसोडर्मल झिल्ली से होता है। कौन सी झिल्ली से होता है बेटा? मेसोडर्मल झिल्ली से होती है। ये क्वेश्चन आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। किसमें पूछा गया था बेटा? आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन था, जो कि नवंबर 2019 में पूछा था। किसमें पूछा था मेरे दोस्तों? नवंबर 2019 में इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा की गई थी कि डेंटिन जो भाग होता है इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? ये सर कहां से होती है? मेसोडर्मल जो झिल्ली होती है मेसोडर्मल से होती है। इसका जो एंडिंग पॉइंट होता है उसको जो लास्ट में एक पार्ट और होता है जिसे बेटा पल्प भाग बोला जाता है। कौन सा भाग बोला जाता है? पल्प भाग बोला जाता है। और इस पल्प भाग की उत्पत्ति भी कहां से होती है? मेसोडर्मल से होती है। और यहां पर बेटा क्या होता है, इसी पल्प भाग में अगर देखा जाए तो अपन कह सकते हैं रक्त का संग्रहण होता है। क्या होता है बेटा? रक्त का संग्रहण होता है। डेंटिन के बारे में मैंने चर्चा कर दी। उपास्थि जो होती है बेटा अस्थियों के साथ जुड़ी हुई रहती है। काइटिन जो होता है सर एक पॉलीसेकेराइड का रूप होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? पॉलीसेकेराइड का रूप होता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? बी आ जाएगा। बोले तो इनेमल या एनिमल पार्ट जो होता है ये शरीर का सबसे कठोर पदार्थ या दांतों का सबसे शीघ्र ऊपरी भाग होता है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जी सर, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है। बिल्कुल सर, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में जो परिवर्तन होता है वो कहां पर होता है बेटा? यकृत में होता है। लेकिन इसका संग्रहण जो होता है वो कहां पर होता है? बिल्कुल सर, यकृत में होता है। तिल्ली या प्लीहा में होता है, यकृत या पेशियों में होता है। इसका जो संग्रहण होता है मेरे दोस्तों वो कहां पर होता है? यकृत या मांसपेशियों दोनों में होता है। यकृत में मतलब कि जो निर्माण हुआ था वो कहां पर हुआ था?
यकृत में होता। इसका जो निर्माण हुआ था मेरे दोस्तों वो कहां पर होता है, यकृत में हुआ था। लेकिन सर इसके निर्माण के साथ साथ जब निर्माण हुआ तो ये सर वहां पर तो रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ सर इसका जो संग्रहण होता है मेरे दोस्तों वो कहां पर होता है, पेशियों में भी होता है, मसल्स में भी होता है। जो कि पेशियां जो होती है मानव शरीर में बेटा 639 बोले तो 639 होती है। कितनी होती है बेटा, 639 होती है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है, पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है, वसा का एंजाइमों द्वारा पाचन करना, वसा का एंजाइमों द्वारा पाचन करना। दूसरा उत्सर्जित पदार्थों का निवारण करना। तीसरा प्रोटीन का पाचन का नियंत्रण करना। चौथा जो दे रखा है मेरे दोस्तों वो क्या था, पाचन तथा पोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। देखिए दोस्तों मैं बात कर सकता हूं, इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। होता क्या है कि सर पाचन तथा पोषण हेतु वसा का अगर आपको पाचन करे, अगर आपको ये पूछा जाए सर वसा का जो पाचन होता है तो पाचन तो अपन बता सकते हैं सर कहां से होता है, लाइपेज एंजाइम के माध्यम से। कहां से होता है मेरे दोस्तों, लाइपेज एंजाइम के माध्यम से। लेकिन सर उसको वसा जो होती है उसको पाचन के लिए, वसा को पाचन के लिए, पाचन के लिए, पाचन के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करना, छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करना, टुकड़ों में तोड़ना, या फिर अपन कह सकते हैं कि उसे पाचन से पहले उसे पाचन की क्रिया करवाने के लिए तैयार करने का जो काम करेगा मेरे दोस्तों वो कौन करेगा, हमारा पित्त करेगा। कौन करेगा, पित्त करेगा। मतलब कि वसा को पाचन से पहले उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे इमल्सन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे इमल्सन कहा जाता है। उसे वसीयकरण बोला जाता है, उसे पायशीकरण बोला जाता है। ये पायशीकरण की जो प्रक्रिया करवाता है मेरे दोस्तों वो कौन करवाता है, पित्त करवाता है, बाइल करवाता है। जो कि पित्त जो होता है बेटा ये यकृत ग्रंथि से स्रावित होता है, बल्कि इसका संग्रहण जो होता है वो पित्ताशय में होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो वसा तथा वसा का पाचन तथा जो पोषण के लिए वसा का इमल्सन करना, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का जो काम करेगा मेरे दोस्तों वो कौन करेगा, पित्त करेगा। कौन करेगा, पित्त। बोले तो पित्त रस की बात हो रही है यहाँ पर, जो कि यकृत से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा, डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स अमीनो अम्लों में निम्नीकरण होता है। बिल्कुल, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स होता है अमीनो अम्लों में निम्नीकरण होता है। देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं, पहली बात तो कोलन जो होता है ये सर बड़ी आंत का पार्ट होता है। किसका होता है बेटा, बड़ी आंत का भाग होता है। किसका रहेगा, बड़ी आंत का। ये तो बड़ी आंत का भाग होता है। और बड़ी आंत में बेटा भोजन का पाचन नहीं होता, केवल और केवल बेटा जल का अवशोषण होता है। क्या होता है बेटा, जल का अवशोषण होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना। ग्रासनाल जो होता है इसमें बेटा भोजन का पाचन नहीं होता है, भोजन का पाचन नहीं होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सर इसमें पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती। बात आती है सर छोटी आंत और आमाशय में बेटा भोजन का पाचन होता है। छोटी आंत जो होता है इसमें बेटा सर्वाधिक मात्रा में भोजन का पाचन होता है। सर्वाधिक जो पाचन होता है वो सर्वाधिक जो पाचन रहेगा मेरे दोस्तों वो किसका होता है, वसा का होता है। किसका होता है, वसा का होता है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए आमाशय में सर्वाधिक जो पाचन होता है वो किसका होता है, प्रोटीन का होता है। किसका होता है, प्रोटीन का होता है। तो प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का या विभक्त करने का जो काम होता है बेटा वो कहां पर होता है, आमाशय में होता है। कहां पर होता है बेटा, आमाशय में होता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा, बी आ जाएगा। और आमाशय में प्रोटीन का जो पाचन होता है बच्चों की अगर मैं बात करूं तो रेनिन एंजाइम करता है। कौन करता है, रेनिन एंजाइम। और वयस्कों की मैं बात करूं तो कौन करता है बेटा, पेप्सिन एंजाइम करता है। कौन करता है बेटा, पेप्सिन एंजाइम करता है। रेनिन और पेप्सिन एंजाइम करता है। ये बेटा आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जी सर, कौन सा अंग रोग कानूनों का विनाश करता है। रोग कानून नहीं होता है बेटा, यहां पर अपन कह सकते हैं रोगाणु। क्या रहेगा, रोगाणु। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि रोगाणु का विनाश करता है तथा शरीर में पुलिस रक्षक के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि सर कौन सा ऐसा अंग होता है जो कि शरीर में रोगाणु को नष्ट भी करता है, नष्ट करने के साथ साथ वो पुलिस रक्षक के नाम से भी जाना जाता है। देखना बेटा, अगर मैं बात करूं वृक्क नहीं कह सकते, टॉन्सिल्स नहीं होता है, लस्सी का ऊतक भी अपन नहीं कर सकते। यकृत जो होता है इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, यकृत आएगा। देखना बेटा मैं बात करूं, यकृत जो होता है, यकृत में बेटा छोटी छोटी कोशिकाएं होती है, वो होती है बेटा हिपेटोसाइट। क्या होती है बेटा, हिपेटोसाइट कोशिका। और ये हिपेटोसाइट जो कोशिकाएं होती है ये आपस में मिलती है। जैसे हिपेटोसाइट कोशिका इस प्रकार से आपस में मिलती है, ये देखिए। ठीक है, ये इस प्रकार से आपस में मिल जाती है। हिपेटोसाइट कोशिकाएं आपस में मिलती है, तो आपस में मिलने के दौरान ये क्या करती है बेटा,
एक हिपेटिक लोब का निर्माण कर लेती है। किसका निर्माण कर लेती है रे? हिपेटिक लोब का निर्माण कर लेती है। और इन हिपेटिक लोबों में बेटा छोटी छोटी क्या होती है? छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं। और ये कोशिकाएं होती है बेटा कुफर्स कोशिकाएं होती है। क्या होती है बेटा? कुफर्स सेल होती है। और ये कुफर्स सेल जो होती है ये बेटा भक्षक प्रवृत्ति की रहती है। कैसी होती है भाई साहब? भक्षक प्रवृत्ति की होती है। और भक्षक प्रवृत्ति के होने के दौरान अपन कह सकते हैं कि ये हानिकारक जीवाणु वगैरह जो होते हैं उनको नष्ट करने का काम करती है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि हानिकारक जीवाणु या जो बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट करने का जो काम करता है मेरे दोस्तों वो कौन करता है? यकृत करता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा? बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी? बी आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जी सर, शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक होता है क्योंकि शरीर के लिए जो एंजाइम होते हैं बहुत आवश्यक होते हैं। क्यों होते हैं? एंजाइम की अगर हम बात करें तो सर कह सकते हैं कि हमारे शरीर में जो ग्रंथियां होती है, जैसे बहिस्रावी ग्रंथि की मैं बात करूं, बहिस्रावी ग्रंथियों से सर एंजाइम स्रावित होता है। जो भी बहिस्रावी जो ग्लैंड्स होती हैं, जो भी एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती है, उनसे निकलने वाला जो रासायनिक जो पदार्थ होता है, निकलने वाला जो भी रासायनिक पदार्थ होता है उसको बेटा अपन एंजाइम्स बोलते हैं। और ये एंजाइम्स जो होते हैं इनके बारे में अगर अपन चर्चा करें तो सर इनका मेनली काम क्या होता है? शरीर की रचनात्मक इकाई का भाग, बिल्कुल शरीर की रचनात्मक जो इकाई करता है वो तो कौन करता है बेटा? सेल बोले तो क्रियात्मक और संरचनात्मक जो इकाई होती है वो कौन होती है बेटा? कोशिका होती है। ऊर्जा प्रदान करने का जो काम करता है उसके बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो सर कह सकता हूं कार्बोहाइड्रेट। क्या रहेगा बेटा? कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें तो वसा भी हो गई। फिर अगर अपन बात करें तो सर प्रोटीन भी हो गई। ये सर हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति करवाते हैं। जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरक के रूप में, बिल्कुल सर हमारे शरीर में जो भी जैव रासायनिक क्रिया होती है, जो कि पाचन की जो भी क्रिया होती है, उन पाचन की क्रियाओं को प्रेरित करना, उत्प्रेरक के रूप में उन क्रियाओं को, जो भी जैव रासायनिक क्रिया होती है उनको करवाने के लिए जो भी उत्प्रेरक जो होता है वो बेटा कौन होते हैं? एंजाइम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। तंत्रिक क्रियाओं पर नियंत्रण करने का जो काम करता है वो सर हमारे तंत्रिका तंत्री करता है। कौन करता है मेरे दोस्तों? तंत्रिका तंत्र बोले तो नर्वस सिस्टम करता है। कौन करता है? नर्वस सिस्टम करता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? सी आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जी सर, अगला क्वेश्चन पित्त रस का निर्माण, पित्त का निर्माण कहां होता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सर पित्त का जो निर्माण जो होता है वो तो कहां पर होता है? यकृत में। अगर आपको पूछा जाए कि सर पित्त का निर्माण, तो पित्त का जो निर्माण की अगर बात करें तो क्या रहेगा? यकृत रहेगा। अगर आपको ये पूछा जाए सर पित्त का संग्रहण, पित्त रस का जो संग्रहण होता है वो कहां पर होता है बेटा? पित्ताशय में होता है। कहां पर होता है बेटा? पित्ताशय में होता है। अगर आपको पूछा जाए कि यूरिया को रक्त से अलग करना, यूरिया को रक्त से अलग करने का जो काम, अलग करना, या फिर अपन कह सकते हैं बेटा रक्त का शुद्धिकरण करना, रक्त का शुद्धिकरण करने का जो काम होता है मेरे दोस्तों वो कौन करता है? किडनी करता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा? बी आ जाएगा। पित्तरस का निर्माण कहां पर होता है? यकृत, लीवर, कलेजा, जिगर आदि में होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बोहाइड्रेट का पाचन का अंतिम रूप क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन का अंतिम रूप क्या होता है? मोनोसेक्राइड होता है, ग्लिसरॉल होता है, ग्लाइकोजन होता है, डाइसेक्राइड होता है। पहली बात आपको ध्यान में रखना सर, कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसके 3 पार्ट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। एक होता है मेरे दोस्तों मोनोसेक्राइड। क्या होता है बेटा? मोनोसेक्राइड, ठीक है। एक होता है मोनोसेक्राइड, दूसरा अपन कह सकते हैं बेटा डाइसेक्राइड। क्या होता है बेटा? डाइसेकेराइड। और तीसरा कौन सा होता है बेटा? पॉलीसेकेराइड। क्या होता है? पॉलीसेकेराइड। ये अंतिम रूप होता है। पॉलीसेकेराइड क्या होता है मेरे दोस्तों? अंतिम रूप होता है। सर सबसे पहले ये जो मोनोसेकेराइड होती है ये बेटा मान लो अपन कह सकते हैं एक सेकेराइड होती है। ये मोनोसेकेराइड आपस में का निर्माण कर देगी डाइसेक्राइड का, और ये मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड बहुत सारी मिल जाएगी तो किसका निर्माण कर देगी बेटा? पॉलीसेक्राइड का। किसका निर्माण कर देगी? पॉलीसेक्राइड का। अब मेरी बात सुनना, जब सर कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, किसका मेरे दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, तो सबसे पहले ऐसा तो है नहीं कि सर कार्बोहाइड्रेट में हमने किसी प्रकार का कोई भी कार्बोहाइड्रेट ले लिया और इस कार्बोहाइड्रेट का पाचन, तो इसका पाचन हुआ तो फिर ये बदलेगा, और इसका पाचन हुआ तो फिर किस में बदल जाएगा? मोनोसेक्राइड में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? मोनोसेक्राइड में। तो मैं कह सकता हूं यहां से पाचन होता होता वो अंतिम रूप कहां पर चला जाएगा बेटा? मोनोसेक्राइड में। किस में चला जाएगा बेटा? मोनोसेक्राइड में। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? ए आ जाएगा। तो जितने भी जो साथीगण जुड़े हुए थे क्लास को शेयर करना,
सब्सक्राइब करना, चैनल पे नए जुड़े हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करना। एक बार फिर से मैं आपका साइंस बाय मनोज सर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आगे की क्लास के लिए वेट करें, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।